हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को थ्रू स्टोरीज। तो आज का हमारा स्टोरी है ग्रेट पीपुल ग्रेट डीड्स, यानी महान लोग और महान कार्य। इससे पहले हम लोगों ने इनका पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था, जिसमें पार्ट 1 में हम लोग ने गुरु नानक के बारे में पढ़ा था और पार्ट 2 में हम लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ा था। तो आज ये पार्ट 3 है। आइए हम लोग इसका वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। वंस, एक बार, अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकी सैनिकों का एक ग्रुप, वो ट्राइंग, कोशिश कर रहे थे, टू लिफ्ट, लिफ्ट मतलब उठाना, उठाने की, अ हेवी लॉग ऑफ वुड, हेवी यानी भारी, लॉग लट्ठा, ऑफ वुड यानी लकड़ी का, टू लिफ्ट अ हेवी लॉग ऑफ वुड यानी लकड़ी के एक भारी लट्ठे को उठाने की क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। यहाँ आपका है इम्परफेक्ट पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। दे हैड टू लोड, उसे लादना था, लोड मतलब लादना, द लोग ऑन टू अ कार्ड यानी उसे, उस लट्ठे को गाड़ी में क्या था, क्या करना था, लादना था। कार्ड मतलब गाड़ी। द log of wood was so heavy that they could not lift it. The log of wood यानी लकड़ी का लट्ठा, was so heavy इतना भारी था, that कि they could not lift it वो उसे उठा नहीं सकते थे। Their commander was standing there टू यानी कि उनका कमांडर वॉज स्टैंडिंग खड़े थे, देयर टू वहां, यानी कि उनका कमांडर भी वहां पर खड़े थे। बट लेकिन ही वॉज वेरी कॉलस, कॉलस मतलब होता है दोस्तों निर्दयी, वो बहुत ही निर्दयी थे। कौन, उनका कमांडर। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग, इंस्टेड ऑफ एक प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है के बजाय। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मदद करने की बजाय, द सोल्जर यानी सैनिकों की मदद करने की बजाय, ही वॉज शाउटिंग एट देम वो उन पर चिल्ला रहे थे। तो एक बार अमेरिकी सैनिकों का एक ग्रुप जो है एक लकड़ी के लट्ठे को उठा करके गाड़ी में लादने की कोशिश कर रहे थे। तो वो लट्ठा जो था इतना भारी था कि वो उसे उठा नहीं सकते थे। उनका कमांडर भी वहीं खड़े थे। वो इतना निर्दयी था कि उनका मदद करने की बजाय वो क्या कर रहे थे, उनको डांट रहे थे, उन पर चिल्ला रहे थे। जस्ट देन, तभी, अ सिंपल लुकिंग पर्सन, सिंपल मतलब साधारण, लुकिंग यानी दिखने वाला, पर्सन यानी साधारण सा दिखने वाला एक आदमी, रोड बाय देयर साइड उस रास्ते से गुजरे। ही हर्ड द शॉट्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। ही हियर्ड, हियर मतलब होता है सुनना, उसका ये V2 है, हियर्ड। ही हियर्ड उसने सुना, द शॉट्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर यानी कमांडिंग ऑफिसर की चिल्लाने को या उनके जो डांट रहे थे उसको सुना। ही स्टॉप्ड हिज हॉर्स, स्टॉप मतलब होता है रोकना, हिज हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा, उन्होंने अपने घोड़े को रोक लिया। एंड आस्क्ड द ऑफिसर, आस्क मतलब पूछना, और ऑफिसर से पूछा, व्हाई डोंट यू योरसेल्फ हेल्प द सोल्जर। व्हाई डोंट यू, आप योर सेल्फ हेल्प, आप खुद से मदद क्यों नहीं करते हैं, द सोल्जर सैनिकों का। तो तभी उस रास्ते से जो है एक सिंपल सा दिखने वाला आदमी वहां से गुजर रहे थे। तो उन्होंने ये कमांडर के डांटने की आवाज को सुना, तो वो अपने घोड़े को रोक लिया और ऑफिसर से पूछा कि आप खुद से सैनिकों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। आगे है एट दिस, इस पर, द ऑफिसर गोट एनॉयड यानी ऑफिसर क्या हो गए, नाराज हो गए। एनॉयड का मतलब होता है दोस्तों नाराज होना। ही रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब किसी को उत्तर देना, उन्होंने उत्तर दिया, किसने, उस वो ऑफिसर ने। व्हाई शुड आई हेल्प देम, हमें क्यों उनकी मदद करनी चाहिए या हम उनकी मदद क्यों करें। आई एम देयर कमांडिंग ऑफिसर,
मैं उनका कमांडर ऑफिसर हूँ। ऑन हियरिंग दिस रिप्लाई, इस उत्तर को सुनकर या इस जवाब को सुनकर, दैट सिंपल लुकिंग मैन, वो साधारण सा दिखने वाला आदमी, गोड डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, गोड डाउन यानी नीचे उतरे, फ्रॉम हिज हॉर्स अपने घोड़े से, ही टुक ऑफ हिज कोट, टेक ऑफ मतलब होता है दोस्तों उतारना, तो ही टुक ऑफ हिज कोट, उन्होंने अपने कोट को उतारे, एंड हेल्प द सोल्जर, और सैनिकों की मदद की, टू लोड दैट हेवी लॉग ऑफ वुड, टू लोड यानी लादने में, दैट हेवी लॉग ऑफ वुड यानी लकड़ी के उस भारी लट्ठे को लादने में उनकी मदद की। देन फिर ही टर्न टू ऑफिसर एंड रिमार्क, टर्न मतलब होता है दोस्तों मुड़ना, देन फिर ही टर्न टू ऑफिसर, वो ऑफिसर की तरफ मुड़े, कौन, वो सिंपल सा जो आदमी से वो, एंड रिमार्क, रिमार्क मतलब होता है टिप्पणी करना या किसी को कोई बात कहना, तो उन्होंने टिप्पणी की, इज इट ऑल राइट, क्या ये ठीक है, वेल वैसे इफ यू नीड एनी हेल्प इन फ्यूचर, अब वो उनको कह रहा है, वो सिंपल सा दिखने वाला आदमी ऑफिसर को, इफ यू नीड एनी हेल्प इन फ्यूचर, यानी अगर भविष्य में आपको किसी हेल्प की, मदद की जरूरत पड़े, नीड मतलब जरूरत, प्लीज सेंड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ योर कंट्री, प्लीज सेंड फॉर तो प्लीज बुलाइएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ योर कंट्री अपने देश के राष्ट्रपति को। एट वॉन्स द ऑफिसर रियलाइज हिज मिस्टेक, रियलाइज मतलब होता है दोस्तों एहसास होना, तो ये क्या है उसका V2 है। एट वंस इस पर, द ऑफिसर रियलाइज हिज मिस्टेक, मिस्टेक यानी गलती, तो ऑफिसर को अपनी गलती का एहसास हो गया। दैट सिंपल लुकिंग मैन, वो साधारण सा दिखने वाला आदमी, वॉज नन अदर देन जॉर्ज वाशिंगटन, यानी वो साधारण सा दिखने वाला आदमी कोई और नहीं था बल्कि वो कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन, वो कौन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। तो जब उस ऑफिसर को उन्होंने कहा कि आप उनकी मदद क्यों नहीं करते हैं, तो ऑफिसर गुस्सा हो गए और उनको कहने लगे कि हम उनकी मदद क्यों करें, हम उनका कमांडर है, हम बड़े हैं, हम क्यों करें। तो ये जवाब सुनकर वो सिंपल सा आदमी अपने घोड़े से उतरे और अपने कोट को उतारे और उन सैनिकों की जो है लकड़ी के लट्ठे को लादने में मदद की। फिर वो जो है ऑफिसर की तरफ मुड़े और ऑफिसर पर टिप्पणी की, और यानी उन्हें कहा कि क्या ये सही है जो आप कर रहे हैं। वैसे अगर आपको किसी चीज़ की मतलब ज़रूरत पड़े तो आप किसको बुलाइएगा, अपने देश के राष्ट्रपति को। तो ये जब ऑफिसर ने उनको ये जवाब सुना तो उनको जो है उनकी गलती का एहसास हुआ, और बता रहा है कि वो सिंपल सा दिखने वाला आदमी कोई और नहीं था बल्कि वो कौन थे, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। तो दोस्तों आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियो के लिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।